अरे झूठ बोल रही है, जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका बेटा है, इसके ऊपर कोर्ट केस हो गया है, सच नहीं बता रही है। अब उसके बेटे को गोद लेकर केस वापस कराएगी। तो गाइज ये ऐसा सेम एज इट इज़ कमेंट मैंने रोस्ट विद जिया के पास भी देखा था और मुझे भी आया है आज ही सुबह ये वाला कमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रोस्ट विद जिया के पास आया हुआ कमेंट है। अरे ये झूठ बोल रही है, जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसका लड़का है, इसके ऊपर कोर्ट केस हो गया है, सच नहीं बता रही है। तो गाइज अभी जो बेटे को गोद लेने की बात जो है सपना ने अपने व्लॉग में की है, परसों की बात उसने टाइटल में ये डाली थी कि गुड न्यूज़ है, आपको कल गुड न्यूज़ पता चलेगी। तो यानी कि जो पुराना व्लॉग है वही व्लॉग उसने अपलोड किया और बस टाइटल उसने ऐसा डाला ताकि आगे कल की वीडियो का लोग इंतज़ार करें क्या गुड न्यूज़ होगी। तो लोगों के अजम्पशन थे कि भाई क्या पता कि दादा दादी बच्चों से मिलने आ गए हों, क्या पता कि इसकी कार रिपेयर हो के घर वापस आ गई है, कार लेके आ गई है। सब लोगों ने अपना अपना अजम्पशन बना लिया था, बट इसका उसने उल्टा ही वहां पे बताया कि वो जो है एक बेटा गोद लेने वाली है। बट यहाँ पे लोगों ने इसको और भी अलग तरीके से देखा है कि ये जो ड्रामा है ये किसका देखा देखी कॉपी करने की कोशिश कर रही। तो मैं एक कमेंट यहाँ पे पढ़ के बताती हूँ। कुछ नहीं, बस इसको लखनीत की होड़ करनी है, अब ये कंट्रोवर्सी कर नहीं सकती क्योंकि अंशु बोलती बंद कर देती है तो पब्लिक को अच्छा बन के कैसे दिखाए, इसी के लिए ही ये सब ड्रामा कर रही है। दो बच्चियों को तो इससे ढंग से पाला नहीं जा रहा है, सिर्फ पैसे से बच्चे नहीं पाले जाते हैं। तो यहाँ पे इनका एक जवाब सही था। और जो है लखनीत के व्लॉग में भी आपने देखा होगा वो जो लड़का रहता है, ठीक है, मैं उस बच्चे का यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, तो वो भी अपने पास रखेंगे नहीं रखेंगे, पास रखेंगे नहीं रखेंगे, तो ये वाला चलता रहता है। तो वैसे ही इसने सोचा कि मैं एक बच्चे को गोद ले लूंगी और उस बच्चे को देखने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, कंट्रोवर्सी करके व्यूज नहीं गेन कर सकते और इसी वजह से उस बच्चे को देखेंगे, उस बच्चे की अच्छी परवरिश करना, पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना मैं करूंगी, तो फिर भैया लोग जो हैं उसको देखने के लिए आएंगे, मेरी वीडियोस पे व्यू आएंगे और मेरी अच्छी खासी अर्निंग होगी। ये भी एक प्लान हो सकता है और देखिए हो सकता है, ठीक है। बट जैसे मैंने फर्स्ट के 2 कमेंट पढ़े हैं, अगर मेरी वीडियो अभी से देख रहे हो आधे से तो स्किप मत करके देखना, स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है, स्टार्ट टू एंड पूरी वीडियो देखो बिना स्किप के, तभी समझ पाओगे। तो जैसे मैंने शुरुआत में 2 कमेंट पढ़े जिसमें वहां पे बोला गया है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका बेटा है और उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ है, तो उस कोर्ट केस को रिजेक्ट करवाने के लिए, कैंसिल करवाने के लिए उसी के बेटे को गोद लेगी, उसको पालेगी पोसेगी, पढ़ाएगी लिखाएगी। एक तरफ तो उसको बेटा मिल जाएगा और दूसरी तरफ उसके बेटियों को भाई मिल जाएगा, यानी कि उसके आगे जो आने वाले फ्यूचर है उसके बेटियों का, तो वहाँ पे एक उसका उनका भाई बन जाएगा, यानी कि सुरक्षा के लिए जो उनका भाई रहेगा। क्योंकि वैसे तो शायद इसका मानना ये है कि भाई का बेटा यानी कि मामा का बेटा तो भाई बनता नहीं, खुद के भाई के बेटे को भी ये लेके पाल सकती है अगर इसको बेटा चाहिए तो। देखिए यहाँ पे बेटियां और बेटे सब एक समान है। आजकल के जनरेशन में तो बेटियां बेटे से ज़्यादा टक्कर दे रही हैं हर एक फील्ड में, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे अर्निंग फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो, तो लड़कियां सबसे आगे जा रही हैं। ये सभी लोगों को अच्छे से पता है, हर एक फील्ड में लड़कियां आगे हैं, मगर लड़कियां लड़कियां ही होती हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए, जैसे कि इज्जत आबरू की बात आ गई, अगर कोई भाई है, लड़कियां बाहर घूम रहे हैं तो उसका भाई नजर रखे रहेगा लड़कियों के ऊपर। आजकल का जमाना सही नहीं है, तो हर एक माँ बाप की ये सोच होती है। मे बी उसकी सोच ये ऐसी हो, ठीक है, मैं यहाँ पे अपने अजम्पशन बता रही हूँ गाइस, अपने ओपिनियन रख रही हूँ, तो उसकी सोच ये होगी कि भाई हाँ ऐसा है, कल को दामाद लोग नहीं दिखेंगे तो इस बेटे को मैं पालू पोसूंगी, तो फिर भैया वो जो है बेटा मेरी देखभाल भी करेगा, आगे जाके मेरी सेवा करेगा। बट कल मुझे एक और कमेंट आया था, तो वहां पे उस कमेंट में ये लिखा गया है कि ये प्रोसीजर इतना आसान नहीं होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, इसके लिए पहले से प्लानिंग शायद में भी चली होगी। तो अगर किसी और बच्चे को अनाथ आश्रम से लेने की ये बात कर रही थी ना, तो अगर किसी के बच्चे को अनाथ आश्रम से लेके भी आ रही है, तो आजकल ऐसा प्रोसीजर चल रहा है कि अनाथ आश्रम से गोद लेने से पहले उस बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी जाती है।
कि भाई पहले उस बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी करो, कल को तुम लोग यहाँ से लेके जाओगे, गोद लोगे, फिर वो बच्चा के साथ आप टॉर्चर करोगे और भाग जाएगा, कहीं पे जाएगा। तो इससे बेटर है कि कोई गोद ले, वो अनाथ आश्रम में रहेगा, पलेगा, बढ़ेगा, खाएगा, पिएगा, स्कूल पढ़ेगा, सब जो कुछ होगा वो होगा, ठीक है। मगर अगर यहाँ पे कोई उसको गोद लेगा तो उसके नाम पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी करनी होगी, यानी कि उसका आधार कुछ रहेगा कि कल को तुम लोगों को कुछ हो गया तो उसकी आगे की जिंदगी का क्या है ना। तो इस वजह से वो जो है अनाथ आश्रम वाले भी पूरी तरीके से सोच विचार करके, उनका भी एक लॉ होता है, उस हिसाब से वो सारे प्रोसीजर करते हैं कि कल को गोद ले लिया, घर लेके गया, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे सारी लिखावट होती है कि एक अच्छी एजुकेशन देना है, जैसे खुद के बच्चों को ट्रीट करते हैं वैसे ही उसको भी ट्रीट करना होगा। और ऐसा नहीं कि तुम काम पे भेज दो, आधी अधूरी पढ़ाई करा लो, अपना एक इनकम का सोर्स बना लो, कुछ भी हो जाए बस ये नहीं। क्योंकि लड़के जो होते हैं ना, बाहर जाके छोटी उम्र से भी कमाना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो लड़कियां भी करते हैं, मगर लड़के करते हैं तो एक वो होता है ना कि हाँ भाई चलो हमारे पास एक लड़का है, वो कमा के देगा। तो ये वाली सोच जो है शायद उसकी होगी। तो सब कुछ यहाँ पे प्रोसीजर चलता रहता है उसके ऊपर, मतलब कि कल को जो पाले हुए माँ बाप के साथ कुछ हो गया तो उसके आगे की लाइफ क्या, तो उसके लिए भी कुछ आधार चाहिए। तो वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उस बच्चे के नाम पे भी करना होगा, चाहे लड़की गोद लो चाहे लड़का गोद लो, ये सारी प्रोसीजर होते हैं। तो क्या ये प्रोसीजर को पूरा निभाते हुए, ये सारे प्रोसीजर को अग्री करते हुए सपना एक बच्चे को गोद ले रही है? वैसे तो सपना ने अंशु को भी गोद ले लिया था। गोद इन द सेंस ये कि ये कहती थी कि उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा मैं करूंगी, उसकी शादी का खर्चा मैं करूंगी, उसका वो मैं करूंगी, ये मैं करूंगी, मगर कुछ नहीं कर पाई। सोशल मीडिया पे उसको बदनाम करने के लिए कोई कसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है। जी हाँ, अंशु ने भी कुछ, बस अंशु के 2-4 पॉइंट की वजह से ही सपना का अपना मुंह बंद हो चुका है। अगर अंशु ने पूरा मुंह खोल दिया तो सपना की तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो इसी वजह से अब वो शायद वो पंगे नहीं ले रही है, बिना नाम लेके थोड़ी थोड़ी सी जो होता है ना पिंच कर करके जा रही है। और उस पिंच से यहाँ पे अंशु को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर अंशु को फर्क पड़ गया तो फिर भैया अंशु के पास जो भी दबे राज हैं वो अंशु खोल देगी पब्लिक के सामने। तो इससे बेटर है कि सपना को भी होशियारी से काम लेना है। किसी का भी बच्चा गोद ले, उसको अपने बच्चे से ज़्यादा बढ़ के समझे और सेम वैसे ही ट्रीट करे जैसे खुद की 2 बेटियों के लिए ट्रीट करती है। चाहे वो सेम स्कूल में हो, सेम एजुकेशन हो, सेम खाना पीना, सेम कपड़े तो नहीं होंगे ना, या लड़कियां हैं तो मतलब कि सब कुछ सेम। और जैसे तुम प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने सगे औलाद के लिए करोगे वैसे ही उसका भी तुमको करना ही पड़ेगा। क्योंकि गोद ले रहे हो ना, तो पूरा प्रोसीजर कानूनी प्रोसीजर होता है, कानूनी कार्रवाई के बाद ही वो लीगली उनके पेरेंट्स माने जाएंगे। तो गाइज आप लोगों का क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि कमेंट आए हैं कि वो जो एक्सीडेंट हुआ जिस आदमी का, उसके कार से जो सुनने में आया था कि वो मर चुका है, पड़ोसी ने बताया था कि जिसके एक्सीडेंट हुआ वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुका है। उसका बेटा ये गोद ले रही है या फिर पूरा अनाथ आश्रम से गोद ले रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। लाइक जरूर करना। बाय बाय।